हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का जो सेकंड वीडियो है वह उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है एक बार उसको देखते हैं। तो रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक व्हिच हेल्प इन फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड इनेबल्स अस टू प्रिडिक्ट द कंटीन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल, राइट। तो रिग्रेशन जो है बेसिकली वो वर्क करता है हमारा आउटपुट और इनपुट के ऊपर में, और जो वैल्यू हम लोग देते हैं उसके आधार पर ही हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू देता है, राइट। तो इसका एनालिसिस क्या है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं डेफिनेशन के हिसाब से तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कि हम लोग इसके फॉर्मूला के थ्रू नहीं समझेंगे। तो पहले एक और क्वेश्चन जो आता है वो हमारा हाउ मेनी टाइप ऑफ रिग्रेशन। तो टाइप ऑफ रिग्रेशन जो है हमारा सिंपल लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो सिंपल लिनियर रिग्रेशन क्या है? तो सिंपल लिनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम दैट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल and a single independent variable. The key point in simple linear regression is that the dependent variable must be a continuous or real value. बोलता है कि जो सिंपल लिनियर रिग्रेशन है वो एक ऐसा रिग्रेशन एल्गोरिदम है जो कि एक रिलेशनशिप बनाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर में, राइट। तो सपोज यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो क्या है? फॉर्मूला हमारा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है जो कि है वाई आई। अच्छा, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन होता है क्या? रिग्रेशन इज नथिंग बट ए फिटिंग ऑफ लाइन, राइट। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, राइट। तो आइए पहले देखते हैं। तो ये लाइन का फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं वाई आई इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स। तो यहाँ पर जो बीटा जीरो वो क्या है? हमारा इंटरसेप्ट है, और बीटा वन क्या है? हमारा स्लोप है, कोएफिशिएंट है। और एक्स आई क्या है? एक्स आई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारा रिग्रेशन का लाइन है, राइट। अच्छा, सपोज अब ये वर्क कैसे करता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सपोज हमारे पास दो कॉलम है, एक है हमारा एक्स और एक है हमारा वाई। तो एक्स क्या बताया हमने? एक्स हमने बताया एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि एक्स जो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वाई जो होगा वो हमारा एक्स के आधार पर ही शूट करेगा, राइट। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई का, तो वो हमने पॉइंट कर दिया है। जितने भी ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ये सब क्या है? एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? उसके बाद हम लोगों ने एक रिग्रेशन लाइन बनाया है। वो रिग्रेशन लाइन हमारा एक सारे जितने भी आप कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देख रहे होंगे तो वो कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को वो नहीं टच कर रहे हैं, राइट। तो जो नहीं टच कर रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, वो क्या हो गया? जो हमारा जो सबसे नजदीक जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हमारे लाइन के सबसे नजदीक है वो हमारा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, और जो सबसे दूर है तो वो जो दूरी है उस लाइन से उसको हम लोग बोलते हैं इरर टर्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इरर टर्म। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये हमारा लाइन है। तो इस लाइन से ये जो लाइन है ये भी एक तरह का पॉइंट है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इरर टर्म, राइट। तो इसको भी हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाई आई इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस इरर टर्म होता है, राइट। तो आइए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जितना हम लोग इसका डायग्राम को समझेंगे उतना हम लोग के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इज बेस्ड ऑफ फिटिंग लाइन, राइट। तो ये क्या है? हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है? हमारा x कोऑर्डिनेट है, राइट। सपोज होता क्या है, अगर अगर मैं यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारा y का मीन वैल्यू, ठीक है ना। एक एवरेज है y का ये मीन वैल्यू है, राइट। और यहाँ से हमारा एक रिग्रेशन लाइन गया। ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं सब क्या है? एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। अब उसमें से एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, और उस पॉइंट से जो रिग्रेशन लाइन का जो दूरी है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं एस एस ई, सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल एरर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरा जो हमारा है वो है हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट यानी कि मिन तक का जो डिफरेंस है, माने मिन तक की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं एस एस टी, सम ऑफ टोटल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, राइट। और जो हमारा रिग्रेशन पॉइंट से लेकर मीन तक की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, एसएसआर, राइट। तो ये जो तीन टर्म है इस तीन टर्म के आधार पर होता है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है आपका सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये आपका ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जो है कि आपने जो ये जो रिग्रेशन पॉइंट बनाया है, रिग्रेशन पॉइंट कितना सही है कितना गलत है, इसका जो हम लोग मापदंड करते हैं वो कैसे करते हैं? वो ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर हम लोग करते हैं।
तो गार्डियन डिसेंट क्या है? गार्डियन डिसेंट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग उसको निकालते हैं। तो राइट, तो अभी गार्डियन डिसेंट के ऊपर नहीं आते हैं, अभी जो हमारा सिंपल रिग्रेशन है तो सिर्फ रिग्रेशन के ऊपर समझेंगे और रिग्रेशन के ऊपर हम लोग कोडिंग भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया तो सबका अपना अपना एक फॉर्मूला होता है, तो एक बार मैं फॉर्मूला को भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आप देख रहे हैं बीटा जीरो, ये क्या है? इंटरसेप्ट है। और वाई प्रिडिक्टर, ये क्या है? हमारा वाई प्रिडिक्ट है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, राइट। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ये ग्रीन लाइन क्या है? ये एवरेज ऑफ वाई है जिसको हम लोग वाई मीन बोलते हैं। और ये एक्स आई क्या है? ये हमारा एक्स आई भी हमारा एक एवरेज ऑफ एक्स समझ सकते हैं आप इसको, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से जो प्रिडिक्शन लाइन का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएसएस। और ये जो पूरा दूरी होता है मीन मीन्स वाई ऑफ एवरेज से लेकर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक्स वाई का, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। आरएसएस का फॉर्मूला होता है वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्ट का होल स्क्वायर। और ईएसएस का फॉर्मूला होता है वाई प्रिडिक्ट माइनस वाई बार। तो वाई बार जो हो गया हमारा वाई एवरेज हो गया। तो ये फॉर्मूला है, इन सारे फॉर्मूला को आप लोग रखिएगा और ये फॉर्मूला से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक और आता है, वो आता है हमारा आर स्क्वायर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस फॉर ए डिपेंडेंट वेरिएबल दैट एक्सप्लेन बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल इन रिग्रेशन मॉडल। तो आर स्क्वायर, आप जब कोई मॉडल बनाते हैं उस मॉडल का आप आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस बाई टी एस एस। तो आर एस एस का फॉर्मूला आपको पता है, आर एस एस का फॉर्मूला क्या है और टी एस एस का फॉर्मूला क्या है। यानी कि जब आपके पास कोई मॉडल होगा तो उस मॉडल के आधार पर आपका एक प्रिडिक्शन लाइन होगा, उस प्रिडिक्शन लाइन के पॉइंट से आपका जो प्रिडिक्शन आर एस एस का जो पॉइंट का जो दूरी है वो आप लोग निकाल कर अगर करेंगे तो आर एस एस का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू आपका निकल सकता है। और जो हमारा और एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। और ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने स्क्रीन के थ्रू देख। ओके, तो कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर फॉर ए डिफरेंट लिनियर मॉडल सेम डाटा। तो देखिए क्या है, आर स्क्वायर अगर 100%, अगर जितने भी आपने रिग्रेशन लाइन जो फिट बनाए हैं और वो पूरा का पूरा जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो सभी को वो टच करता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा 100% होगा। अच्छा, अगर 80% है तो 80% में ये ऐसा कुछ मॉडल नजर आएगा, अगर 40% है तो कुछ ऐसा नजर आएगा और 0% है तो वो किसी को भी टच नहीं करेगा, वो ऐसा नजर आएगा। तो ये हमारा होता है आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा था लिनियर रिग्रेशन के ऊपर। तो लिनियर रिग्रेशन के ऊपर हम लोग कोडिंग देखते हैं और उसको देखते हैं लिनियर रिग्रेशन वर्क कैसे करता है। सो थैंक यू।